हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जब से मेंस 24 के रिजल्ट अनाउंस हुए तब से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज रिसीव्ड हो रही है रिगार्डिंग एडमिशन इन एलएनएमआईटी। तो मैंने उन्हीं सब क्वेरीज की एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली ताकि आप अपना माइंड क्लियर कर सके कि आपको एलएनएमआईटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं आपको एक बार एलएनएमआईटी की ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। तो देखो, जो एलएनएमआईटी है ये एक 100 एकड़ का छोटा सा कैंपस है जिसमें आपको 30 एकड़ तो जंगल ही मिलेगा। और इसके अलावा ये अपने कोडिंग कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब यहाँ पे बच्चे कोडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कोड फोर्सेस करते हैं, लीड कोड करते हैं। और जो यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स है वो काफ़ी डिसेंट है। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये कुछ IIITs और NITs के लेवल का है। तो आज हम जानेंगे क्या सही में एलएनएमआईटी गवर्नमेंट लेवल का कॉलेज है या फिर सिर्फ ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो चलो इसके वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एलएनएमआईटी कॉलेज फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखो, एक सेमेस्टर की कॉलेज फीस है तेरी ये किडनी भाई। तो चलो, अब आपको फीस तो पता चल गई होगी। अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में। तो एलएनएमआईटी का जो सेक्स रेशियो है वो है 6:1। सेक्स। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो है कॉलेज फेस्ट। तो देखो, हमारे कॉलेज में 3 फेस्ट होते हैं। एक होता है टेक फेस्ट, एक होता है स्पोर्ट फेस्ट और एक होता है कल्चर फेस्ट। तो देखो, टेक फेस्ट का नाम है प्लिंथ, जो स्पोर्ट फेस्ट है उसका नाम है डेस्पोटिवोस, और जो हमारा कल्चरल फेस्ट है उसका नाम है वाइवा सिटी। तो देखो, तीनों के अंदर प्रो नाइट्स होती है। और जो डेस्पोटिवोस की प्रो नाइट इस साल हुई थी उसमें दर्शन रावल भी आया था, जिसका कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा क्रेजी था। उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड करी है जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे फेस्ट के हर दिन को कवर कर रखा है और उसकी मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहते हो तो उनको चेकआउट भी कर सकते हो। अगर अब बात हो रही है एलएनएमआईटी के कॉलेज कल्चर के बारे में, तो हम कोडिंग को कैसे बोल सकते हैं। तो देखो, एलएनएमआईटी का जो कोडिंग कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे इंगेज है कोडिंग में। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल की, मतलब एक तो कॉलेज की तरफ से चली रही होती है, उसके अलावा अपनी तरफ से कॉम्पिटिटिव, मतलब कोड फोर्सेस हो गया या फिर लीड कोड हो गया, वहाँ पे भी लगे हुए हो। तो यहाँ पे बहुत लोग अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे हैं कोड फोर्सेस पे। इससे क्या आपके लॉजिक बिल्ड हो जाते हैं जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोडिंग के एस्पेक्ट से आ रहे हो तो ये बिल्कुल राइट प्लेस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सीनियर्स मिल जाएंगे आपके, जो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे कोडिंग के रिलेटेड। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लब्स इन एलएनएमआईटी। तो देखो, आपको एलएनएमआईटी में हर टाइप के क्लब्स मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे कोडिंग क्लब्स भी है, लाइक साइबरोस। उसके अलावा यहाँ पे डांस क्लब्स है, इंसिग्निया। और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आपको उस फील्ड के क्लब मिल जाएंगे। लाइक अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो आप ई सेल में भी जा सकते हो एलएनएमआईटी के। और अगर आपको यहाँ पे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फीनिक्स में जा सकते हो। तो बहुत सारे क्लब्स हैं और यहाँ पे मैं अभी लिस्ट अटैच कर रहा हूँ सारे क्लब्स की, जिससे आपको पता चल सके क्लब्स के बारे में एलएनएमआईटी के। उसके अलावा यहाँ पे एक काउंसलिंग सेल है। जब आप इधर आओगे तो आपको प्रॉपरली वो गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपना एडमिशन लेने के लिए। और जब आप यहाँ पे फर्स्ट जाओगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग सेल आपको पूरा तरह से हेल्प करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए, आपको पूरी तरह वेरीफाई करने के लिए। उसके अलावा जब आप इधर आओगे तो फर्स्ट वीक में सीसेल आपके लिए ओरिएंटेशन वीक ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें आपको कैंपस टूर मिलेगा। उसके अलावा आपको फ़ोटो वॉक मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो Y24 होगा उसकी बैच फोटोग्राफी भी करेंगे हम। तो सीसेल बहुत सारी इवेंट मैनेज करेगा शुरू में। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है एलएनएमआईटी की ब्रांच वाइज कट ऑफ। तो देखो, CS की जो कट ऑफ थी वो थी अराउंड 40 के, CC की कट ऑफ थी अराउंड 49 के, EC की कट ऑफ थी अराउंड 61 के, एंड मैकेनिकल की कट ऑफ थी अराउंड 96 के। तो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एलएनएमआईटी में CSE लेनी चाहिए या फिर कोई NIT में लोअर ब्रांच। तो अगर आपकी रैंक अराउंड 25 के है, उससे नीचे है, तो आपको डेफिनेटली कोई NIT या IIIT में डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी 25 के प्लस है तो मैं यही कहूँगा कि आप एलएनएमआईटी में CSE ले लो, क्योंकि जो नीचे वाली NITs है उससे तो एलएनएमआईटी बेटर ही है। उसके अलावा यहाँ के स्टैट्स जो प्लेसमेंट होते हैं वो टॉप IIT से, उसके अलावा जो यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स है वो टॉप IIITs या NITs को भी टक्कर देते हैं। तो अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोई छोटी NIT में कोई ब्रांच मिल रही है, उससे बेहतर आप यहाँ एलएनएमआईटी में CSE ले लो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ आर एलएनएमआईटी एकेडमिक्स हार्ड। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहता है हर कॉलेज का वो तो सेम ही रहता है, बस चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये सिस्टम रहता है कि जो आपकी चेकिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन गलत है
तो आपको 0 ही मिलता है, आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलती। जैसे अगर आंसर जो दिखाते हैं, आंसर शीट या आंसर की देते हैं, उसमें आपको पार्शियल मार्किंग दिखेगी कि पार्शियल मार्किंग मिलेगी। लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देखते हो, मतलब आपको आंसर कॉपी दिखाते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि 0 दे दिया, 1 नंबर भी नहीं दिया। उसके अलावा जो लैब एंट्रेंस होते हैं, वहाँ पे अब थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। मतलब अगर आपका कोड रन हो रहा है तो या तो आपको फुल मिलेंगे, नहीं तो आपको 0 दे रहे हैं, ये रहता है। और 0 नहीं दे रहे तो 1-2 नंबर दे देंगे 15 में से। तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी ग्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव अगर जो करते हैं मतलब एब्सोल्यूट जैसी रहती है। मतलब आपको इतने नंबर तो चाहिए होंगे कि ये ग्रेड पाने के लिए। मतलब आपको अराउंड 50 to 60 स्कोर करना होगा BC या B के लिए, विच इज़ क्वाइट टफ इन दिस एकेडमिक्स। सो बस यही है, यहाँ पे चेकिंग का सिस्टम थोड़ा हार्ड रहता है बाकी कॉलेज से, जिसके कारण हम कहते हैं कि यहाँ की एकेडमिक थोड़ी हार्ड पड़ती है, नहीं तो सिलेबस तो सेम रहता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि व्हाट अबाउट LNMIT प्लेसमेंट दिस ईयर। तो देखो, जो LNMIT के प्लेसमेंट सेट्स है वो पहले से तो बहुत ज़्यादा गिरे हैं। मतलब क्योंकि रिसेशन चल रहा है तो हर जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कम हो रहा है पहले से तो। लेकिन ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि थोड़े समय में रिसेशन बंद हो जाएगा और प्लेसमेंट पहले जैसे होने लगेगी। उसके अलावा मेरे को एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि व्हाट अबाउट LNMIT रिक्रूटर्स। तो ये रही लिस्ट LNMIT के रिक्रूटर्स की जो यहाँ पे आती है। वैसे गूगल तो कम आता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं वो रेगुलरली विजिट करती रहती है LNMIT में रिक्रूट करने के लिए। तो गाइस, इसके अलावा मुझे ये भी क्वेश्चन बहुत रिसीव हो रहे थे कि भैया यहाँ की मेस कैसी है, उसके अलावा जो ये लैब होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो चलो, अभी तो मेरी एक DSY की लैब है, आज मैं आपको लैब भी दिखाऊँ। तो मैंने आज सोचा है कि एक बार आपको मैं अंदर से दिखाऊं कि लैब कैसे होती है। तो अभी तो 15 मिनट में लैब खुल जाएगी, तब कि रूम में AC होते हैं या नहीं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें AC नहीं था, डक्ट था। लेकिन जब अभी हम नए हॉस्टल में आए, मतलब BH5 में आए, तो यहाँ पे AC है। तो अभी हमारे साथ BH4 में जब जाएंगे तब वहाँ पे भी AC मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तब आपको AC शायद से नहीं मिलेगा, डक्ट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सीनियर बनोगे तो आपको भी AC वाली फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो चलो, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। Thanks for watching.